बोले बात नहीं भाभी। कन्हैया ने प्रतिज्ञा कर ली। बोले कल नई भाभी के घर ही माखन खाना। सुबह हुआ सास ने सारा काम किया। बोली बेटा तो हम हार जाएं, खेत पे काम करें। बोले चलिए। बोले तो मटकियां देखे रही हो। बोले चिंता न करो, कोई छू ना पाए, पढ़े लिखे बहू। अब बेचारी मटकियां बैठे जहाँ रखी, बैठी बैठी देख रही। अब 1 घंटा हो, 2 घंटा हो। अब बोली बड़ी विचित्र बात है, सास आ गए तो क्या तुमने कछु काम नहीं करो, मटकी रखा। चतुर थी, पढ़ी लिखी थी। बोले एक काम करें, 1 घंटा ले ले, उसी के में बांध दे जहाँ मटकी रखी। कोई मटकी को छुएगा तो घंटा बज जाएगा, हम साथ जाएंगे। घंटा बांध दिया, पढ़ी लिखी चतुर। भगवान कन्हैया निकले कि प्रात हुआ जब आए कन्हाई, नहीं मटकी महाराज। बहुत अंदर जब कन्हैया ने निगाह डाली तो मटकी दिखाई दी। कन्हैया ने सोचा प्रतिज्ञा तो है, हमें माखन खाना है। कन्हैया प्रवेश किए, मन में विचार बनाया कि माखन खाने तो जाना है, चाहे जो हो जाए। हुई है सोई जो राम रचना को भगवान कन्हैया पहुंचे। जो ही मटकी को छुआ, वो घंटा बज गया, टन 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 टन। जैसे ही घंटा बजा, बहू समझ गई कोई मटकी को छू रहा। जो ही कन्हैया ने मटकी को तिरछा किया और मोहन भोग लगाया, और बहू नई भाभी दौड़ के आ गई और मोहन की कलाई पकड़ ली। मोहन की अब पकड़ी कलाई, सोच रही भाभी सोच रही अब मैं क्या करूं। कन्हैया बोले भाभी कुछ न करो, पहले थोड़ी देर के लिए मेरा हाथ छोड़ दो और मुझे एक डंडा दे दो। नई भाभी बोली क्यों रे कन्हैया, मेरे घर में चोरी करने आया और मैं तुझे डंडा दे दूं तो क्या मुझे मारेगा? बोले नहीं भाभी ऐसा नहीं, तुम्हें नहीं मारूंगा। बोले इस घंटे को मारना है, ये बजा क्यों? घंटा बोला भगवान इसमें मेरा कोई दोष नहीं, जब तुम्हारा भोग लगता है तो मुझे तो बेबस बजना पड़ता है। भाभी सोच रही अब क्या करें।
अगर मैं माता यशोदा के पास सुलहना देने के लिए जाऊंगी तो लोग कहेंगे कल की आई कन्हैया लाला का हाथ पकड़कर घूमने लगे। एक ही उपाय है, मैं इसके हाथ बांध दूं। जब मेरी सास खेत से काम करके आ जाएगी तो माता यशोदा के पास सुलहना देने चली जाएगी। भाभी ने रस्सी उठाई कि भाभी ने अब रस्सी उठाई साधन जात गोपी बोली कन्हैया तुम दोनों हाथ जोड़ो। कन्हैया ने हाथ जोड़ दिए। गोपी ने रस्सी लपेट दी। भगवान कन्हैया ने माया फैला दी। वो गांठ लगाए और गांठ फिसल क्योंकि एक जीव ब्रह्म को अपने बंधन में नहीं कर सकता है। गांठ न जा लगा गांठ नहीं लग रही। सड़क में बात करवा दे हम। कन्हैया ने ऐसी माया फैला दी कि भाभी गांठ लगाए और सड़क जाए क्योंकि ब्रह्म को जीव बंधन में नहीं कर सकता। बोले भाभी बुरा न लगे तो हम कुछ कहें। बोले कहो। बोले बड़े घर की लगत हो और भाभी बिटियाया गुरु कभू बांधे नहीं तो मनुष्य कसे मर जाए। बोले तुम बहुत बड़े आदमी की बिटिया हमें लगे। बोले हाँ लाला। बोले तुमने कभी जानवर भी नहीं बांधे। बोले हाँ नौकर लगे हमें का। बोले इसीलिए तो तुम्हें गांठ लगाना नहीं आता। बोले गांठ लगाना हम सिखा देंगे फिर तुम हमें बांध दे। एक काम करो तुम हमारे हाथ से रस्सी खोलो। भाभी ने पट खोल दी। बोले भाभी जी तुम दोनों हाथ जोड़ो। भाभी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। कन्हैया ने रस्सी लपेटी और एक गांठ लगा दी। भाभी जी मैं बड़ा नटखट हूँ, एक गांठ से नहीं रहूंगा, दूसरी लगा दी। बोले एक बात बताओ भाभी, जब तुम इस तरह मेरे हाथ बांध दोगी तो क्या पकड़े खड़ो रहोगी? कुछ तो काम तुम्हें करना होगा। बोले बिल्कुल करना है लाला। तो बोले इस खम्भे से मुझे बांध देना, इस खम्भे के पास आओ। भाभी जी को बुला लिया। भाभी खम्भे के पास खड़ी हो गई। कन्हैया बोले एक गांठ ऐसी लगा देना और दूसरी गांठ ऐसे लगा देना। खम्भा से बंद कई भौजाई मटकी गए। खम्मा से भाभी जी बनी और कन्हैया पहुंचे।
मटकी को सीके से उतार लिया, अपनी गोद में रख लिया। मुखाम्बुजं दधीचीरम, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं वह मोहन मूरत सौर सूरत वाले कन्हैया अपनी गोद में मटकी को उतार के रख लेते और मोहन भोग लगाते। गोपी देख रही भगवान के यहाँ किसी की चतुराई नहीं चलती। खूब माखन खाया और जब पेट भर गया तो जो माखन मटकी में बचा था, जो खम्मा से भाभी जी बनी थी, पूरी मटकी उन्हीं के ऊपर ढाल तो भूरी भूरी भई भोजाई खुद लीला के संग महाराज भाभी जी जो है भूरी भूरी चमकने लगी, दही लग गया। कन्हैया ने एक दौड़ लगाई, कहा जहां उसकी सास दूबा कांदी झोले में जुटी गाती जा रही, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
कहाँ कानी भगवान का गीत गाती जा रही। कन्हैया लाला पहुंच गए। बोले वो ग्वालन दाई कहा कर रहे हैं? बोली कछु नहीं कन्हैया लाला, तनजा हरी दूबा खोद ले जा तो दो दो धारे अग्नि निकल जा। बोले का हो तुम्हारी जोर? काय बोले सबकी बहुएं तो ऐसी चटुआएं होती कि भड़िया इसे पेट में खा। और बोले तुम्हारी तो ऐसी चटुआई कि दही से स्नान कर। बोली कन्हैया लाला क्या कह रहे हो? अरे बोले हम वहां से निकल पड़े और एक मटकिया से उसने स्नान कर पाया और हमने उसके हाथ बांध दिए, नहीं जितनी मटकियां होती सबसे स्नान कर ली। कन्हैया बोले चलो। दौड़ी आ गई ग्वालन दाई, संग में आ रहे भगवान कन्हैया जैसे ही आए, सास ने देखा पूरे शरीर में दही लगाए, हाथ बंधे कन्हैया लाला के पांव पड़ने लगी। कन्हैया लाला तुम्हारी जय हो। बहू बोली अरे अम्मा कुछ मेरी को सुनो। बोली एक नहीं सुनने आए। बोले अच्छी आई है हर जाई बोले भाई सास बहू की तो तनक ब्याह हो जाओ, एक लड़का का ब्याह हो के आओ। मताई बड़ी प्रसन्न थी हमारे लड़का का ब्याह और बहू आ गई घरे। द्वारे में बैठी एक महात्मा जी निकल पड़े दौड़ के बाबा जी के पांव पैर छुए। महात्मा जी बोले और माता जी आनंद है? बोली बिल्कुल आनंद है। अभी लड़का को ब्याह हो के आओ, बहू घर में है। बोले बहू कैसी है? बोली बिल्कुल चंद्रमुखी है। चलो महाराज शरबत अरबत पी लो। दिवाली आई भैया शरबत पिलाओ, भोजन कराए। और बाबा ब्राह्मण तो लग जाता ही। अब भूपेंद्र ने निकालो छोड़े ना, भूपेंद्र लगे। महात्मा जी बोले बहू बहुत अच्छी है चंद्रमुखी। बोले हाँ। भोजन मिला। साल 6 महीना में फिर वही रास्ता से महात्मा जी निकले। बोले भैया वो बुढ़िया बड़ी भक्त थी, उसी के दरवाजे से निकलना है। फिर बुढ़िया दरवाजे में बैठी थी, मजे रो। महात्मा जी आए। अरे बोले माता जी कैसी बैठी हो? सब आनंद है। बोले महाराज सब ठीक है क्या है? बोले काय बहू कैसी है? जब तो तुम कह रही थी चंद्रमुखी है। बोले अब तो ज्वालामुखी हो गई हो। तो सास बहू की तो बड़ी विचित्र बात है। उधर लड़ाई भाई की से बोले ज्वालामुखी हो गई। बस एक छोटी सी कथा और सुनाएंगे, इसके बाद फिर आप लोगों का मन होगा जाने का। अब आपके मन से हमें चलना है, हमारे मन से तुम्हें चलना है, लेकिन उकलाहट ना हो तो हम बहुत सुनाएंगे। बात नहीं है। तो एक दिन भगवान कृष्ण निकल गए। कहाँ? गैया चराने।
गाय चरा रहे थे, ग्वाल वालों ने बता दिया, बोले कन्हैया गैया खूब चराना, लेकिन एक बात याद रखना, देखो ये जमुना का जल कैसा खौल रहा है, इस जमुना का जल कभी गायों को नहीं पिला देना, क्योंकि यहाँ एक ऐसा जहरीला कालिया नाग रहता है जिसके कारण जल खौलता है। आकाश के रास्ते से अगर कोई पक्षी निकल जाता था तो उस खौल और चेहर के ताप से नीचे गिर जाता था। कन्हैया ने सुना कब मौका मिले तो इसका हम काम तमाम करते हैं। एक दिन गेंद खेल रहे थे, गेंद कन्हैया ने ऐसी फेंकी कि कन्हैया के ऊपर दाम था और गेंद काली दो में पहुंची, गेंद काली दो में चली गई। कन्हैया ने अपनी कमर में पीतांबर बांधा और सब ग्वाला बोले ए कन्हैया हमें गेंद नहीं चाहिए, लेकिन कन्हैया ने एक छलांग लगाई और कूद गए। सब ग्वाल वालों ने देखा, रोने लगे। माता यशोदा को बता दिया, माता यशोदा तहिरा पेलो रे कानों में आवाज पड़ी, उसने सुन गए काली दो में
माता यशोदा के कानों में आवाज पड़ी, हमारा कन्हैया बच्चों को सावधान करो, आप गड़बड़ कर रही। ए रखी, ए कुर्सी पे बैठ तो जी का बजा तो थोड़ा अच्छा लगा तो भीड़ जुड़ते जी का भगा दे पट्टे में लग जाए ताब तुम जो घंटा हो रहा लग भले वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय भगवान कृष्ण काली दो में कूद पड़े, माता यशोदा को पता चला, माँ रोने लगी। सारे ब्रजमंडल की नारियां गोपी ग्वाल वाल रोने लगे कि रोवत गोपी रोवत ग्वाला कहाँ गए मोरे। महाराज सब ब्रजमंडल के लोगों में हाहाकार मच गया। उधर भगवान कन्हैया ज्यों ही काली दो में पहुंचे तो उनकी पत्नियां नांगने खड़ी हो गई। बोले क्यों इतना सुंदर बालक तू इधर क्यों आ गया? तुझे मालूम नहीं हमारे पति अभी सो रहे, यदि जाग जाएंगे तो तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते अभिमानियों का अभिमान चूर करने के लिए मेरा अवतार हुआ। कालिया नाग के कानों में आवाज पहुंच गई, फुसकारत कलिया तब जागा देखे महाराज कालिया जाग गया। बोले कौन है रे? फुसकारने लगा। कि देखें रूप भय हो अनुरागा। भगवान के स्वरूप को देखा, देवय रूप भय हो अनुरागा नाग कालिया। कालिया नाग सुंदर स्वरूप को देखकर कहने लगा, हे बालक अपने प्राण बचाना हो तो भाग जा। ताल ठोक दी श्याम ने और दीनी एक ललकार और दुष्ट दमन करने लिया लीला में। कालिया बोले अच्छा जरा सा बच्चा कितनी बड़ी बात कर रहा। सारी पूछ पूरे शरीर में भगवान कृष्ण की लपड़ी लगी। जरा सा बच्चा कितनी लंबी बात कर रहा। और कालिया नाग का बड़ा भारी शरीर पूरा भगवान कृष्ण के शरीर में लिपट गया। भगवान कन्हैया ने लीला की, फिर कान्हा ने पकड़ बढ़ावा कालिया नाग
भगवान ने अपनो धीरे धीरे बदन बढ़ाओ और कालिया की गुड़िया गुड़िया टियट गई। मुख से भई रुधिर की धारा बिकल पैरों से अपारा। मुख से भई रुधिर की धारा बिकल मुख से खून की धार निकलने लगी। अपने आप शरीर को छोड़ दिया। भगवान कन्हैया ने एक छलांग लगाई तो फन पर प्रभु नाचने लागे। नाथ नाग कालिया भगवान फन पर नाचने लगे। सब नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज हमारे पति को छोड़ दो वरना हम अनाथ हो जाएंगे। बोले हम छोड़ तो देंगे लेकिन इस कुंड को छोड़ना होगा। चल भी है गहरा देखो चल भी है गहरा। चल भी है गहरा देखो चल भी है गहरा। भगवान ने कालिया का नाथन कर दिया। सारे ब्रजमंडल के लोग भगवान कन्हैया पर भरोसा रखने लगे। बस एक छोटी सी कथा, इसके बाद सबकी छुट्टी कर देंगे, अकुलाने की जरूरत नहीं है। सबके घरे करैया चढ़ी थी। करैया पकवान बन रहा था सबके घर। सुंदर सुंदर सुगंध आ रही पकवानों की। कन्हैया इसके घर गए तो उसके आम मंगोड़ी, किसी के घर गए तो कचौड़ी। बोले आज अपने आप
क्या है बाबा मैया बताते क्यों नहीं? बोले अरे पगले आज अपने यहाँ इंद्र भगवान की पूजा है। बोले इंद्र की पूजा से क्या होता है? इंद्र की पूजा से जल वृष्टि होती है और घास उगती है। महाराज भगवान कन्हैया विचार करने लगे इंद्र की पूजा नहीं होना चाहिए। बोले किसकी होना चाहिए? बोले अरे दुनिया ऐसी बावली पाथर पूजन जाए घर की चकिया को न पूजे जी को पीसो। बोले काय महाराज? अरे बोले जिस पर्वत पर अपनी गाय चरती है अगर उसकी पूजा की जाए ना। अरे बोले भैया पर्वत से क्या होगा कन्हैया? जब हम पूजा करते इंद्र भगवान आकर हमारे हाथ का प्रसाद खाते। बोले पहाड़ की पूजा करके तो देख, सबको मना लिया, सब तैयार हो गए। बोले कन्हैया कहता तो मान जा। गोवर्धन की कीनी पूजा मानय ब्रह्म पूजा करने लगे। अब पथरार जहां प्रसाद लगाए पेरा जो को तो धौरा। सब बोले वो कन्हैया हम पूजा तो कर रहे लेकिन ये तुम्हारा गोवर्धन प्रसाद ही नहीं खा रहा। भगवान समझ गए अब तो मुझे गोवर्धन बनना पड़ेगा। तो गोवर्धन बन गए गिरधारी हार जाए मुख गोवर्धन भगवान स्वयं कन्हैया बन गए। बड़ा भारी मन फैला लिया। अब थार के थार मुंह में चले जाए। इंद्र देवता ने देखा। बोले मेरा इतना अपमान किया इसे। नंद के छोना कन्हैया ने मेघों को आदेश दे दिया जाओ ब्रजमंडल में इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि कहीं जो है जल ही जल दिखाई दे। वर्षा शुरू हो गई। बादल गरजने लगा, बिजली चमकने लगी। सारी पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई देने लगा। गायें जल में उतराने लगी, पशु पक्षी विकल होने लगे, ग्वाल वाल सब व्याकुल हो गए। हे कन्हैया ये जल ही जल दिखाई दे रहा, हमारे प्राण अब कैसे बचेंगे? कन्हैया बोले घबराओ नहीं, जिस पर्वत की हमने और आपने पूजा की है वही पर्वत अपने प्राणों की रक्षा करेगा। भगवान कन्हैया
उस पर्वत के पास पहुंच गए और पर्वत को लिए तन गिर धारी पलकों में पर्वत को भगवान कन्हैया ने उठा लिया। बोले सब इसी के नीचे आ जाओ। सब उसी के नीचे आ गए। बूढ़े बूढ़े ग्वाल बाल थे। बोले कन्हैया कब तक हाथ पे रखे रहेगा, इतना बड़ा पहाड़। सबने अपनी अपनी लाठियों का सहारा लगा लिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 7 दिन। 7 दिवस बरसा भई और ब्रज में मूसर धार और जीव जंतु व्याकुल भये मच गयो हाहाकार। भगवान ने सब बोले हाँ इधर आओ, चले आओ। सबको पहाड़ के नीचे कर लिया। अब मैं घबरा गए। बोले महाराज अब तो हमारा पानी खत्म हो गया। इंद्र ने विचार किया ऐसा कौन है? तो ब्रह्म रूप जानो जब गानन जान करके देवराज इंद्र ने क्षमा प्रार्थना मांगी। इंद्र का भी अपमान चूर हो गया। बस एक छोटी सी कथा लगाएंगे रासलीला की, इसके बाद समापन करेंगे। व्याकुल नहीं होना, जल्दी आरती कराएंगे। रासलीला की बस छोटी सी कथा। जब भगवान कन्हैया नाचते थे ना तो सारी गोपिकाएं उनके साथ नाचती थी। सारी देवांगनाएं, देवताओं की स्त्रियां उस रहस्य को देखने के लिए जाती। एक दिन भोले बाबा को गांजा पीना था। गांजा तो गांजा पीते जब ही बनता है जब कोई दूसरा आदमी चिलम में आग लगाने के लिए हो। क्यों भाई धर्म में सही है? भोले बाबा ने आवाज लगाई, पार्वती कहाँ हो, पार्वती कहाँ हो? पार्वती थी नहीं, वो रासलीला देखने गई। भोले बाबा ने कहा कहाँ गई थी रात? बोले महाराज तुम्हें क्या बताएं, जिस समय वो जगत पिता परमात्मा बैकुंठ धाम में निवास करने वाला अनंत बलवंत इस पृथ्वी पर कृष्ण रूप में अवतर गोप गांव के साथ पावन रासलीला करता है। बोले पागल हो गई, क्या कहती है? कन्हैया नाचता है। बोले हाँ प्रभु नाचता है, मैं तो रोज देखने जाती हूँ। बोले तो हमें दिखा सकती हूँ? बोले क्यों नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहाँ कोई पुरुष नहीं जाता, वहाँ से भी स्त्रियाँ जाती। बोले तो हमें कैसे देखने के लिए मिलेगा? पार्वती ने व्यंग कस दिया। बोले भोला से भोली बोले तुम्हें भोला से भोली बनना पड़ेगा। भोले बाबा विचार कर रहे। बोले अगर भगवान के दर्शन मिल जाए, भोली बन जाए तो कौन दिक्कत है?
ठीक है हम बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कब? बोले आज नहीं, कल रात में। बोले बाबा सुबह से बैठे आज मुझे भगवान का दर्शन मिलेगा। दिन डूबो। बोले क्यों? पार्वती अब हमारा सजाना शुरू करो। भोले बाबा ने आसन लगा दिया। पार्वती ने वो निकाला क्या? वो मेकअप बॉक्स बोलते, क्या बोलते उसको, वो जो लाल ओंठों में लगाया जाता है ना। पार्वती जी ने निकाला और भोले बाबा के ओंठों में लगाना चाहा तो एक नांग दौड़ो, बोलो लाल कछु खाए खिलाने आग हो जाने। पार्वती बोली महाराज तुम और श्रृंगार न होता। एक बार के लाश मझारी बोले महाराज जो श्रृंगार कछु नहीं होने, हम तो एक साड़ी निकाले लिया सोई पहन। पार्वती ने साड़ी भोले भोले बाबा के सामने रख दे। बोले जा साड़ी पहन लो। भोले बाबा बोले एक बात बताओ, हमने कहूँ मर्दाने कपड़ा तो पहने नहीं है जी, हमें कैसे पेरत बन जाए? पार्वती जी बोली हम पहना देंगे। जैसी तरह के देर भैसो भोले बाबा का लपेटते ही उन्हें धुतिया। सारे देवताओं को पता चला आज भूतेश्वर भूत भवन भगवान शंकर गोपी का स्वरूप धारण करके जगत पिता पार्वती परमात्मा कन्हैया के रहस्य को देखने के लिए जा रहे। उसी समय नारद बाबा को बात पता लग गई कि आज भोले बाबा भोली बन करके और रहस्य देखने जा रहे। भोले बाबा ने गोपी का स्वरूप धारण कर लिया तो उठाया बीड़ा और संकीर्तन करते हुए ही पहुंचे जहाँ रास लीला होती थी। श्रीमन नारायण
भगवान कन्हैया का रहस्य जहाँ होना था नारद बाबा पहुंच गए। बोले तुम ग्वाल वाल हो, बड़े मूर्ख हो, तुम भगवान कृष्ण को नचाते हो। हाँ प्रभु नचाते तो हैं, लेकिन हम वहां नहीं जाते, गोपिकाएं जाती। बोले यही तो भूल है तुम्हारी, तुम्हें वो दिन भूल गया जब तुम्हारा कन्हैया 3 दिन का था। एक पूतना नाम की राक्षसनी गोपी का स्वरूप बनकर आई और तुम्हारे कन्हैया को उठा ले गई। तुम्हें वो दिन भूल गया। एक बगले का स्वरूप धारण करके राक्षस आया, वो दिन तुम्हें भूल गया। एक गाड़ी का स्वरूप धारण करके राक्षस आया। बोले हाँ महाराज तो क्या करें? बोले एक काम करो, बोले जितनी भी गोपिकाएं जहां से आए उनका नाम पूछो, कहां से आई हो, किसकी घरवाली हो, और हरे बांस कटवा के रखो। अगर फर्जी निकल आए तो बांस चलाओ। कि नारद बाबा आग लगाई भोला भोला। ग्वाल वाला एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बिठा लिया, बांस रख लिया, जो जहां से आए उसका पता लिखने लगे। भूत भवन भगवान शंकर कैलाश पर्वत से गोपी का स्वरूप धारण करके मां पार्वती के साथ चलने लगे। भोले बाबा बोले पार्वती आज तुम्हें हमसे आगे चलना होगा। बोले क्यों? मैं तो स्वामी आपसे आगे कभी नहीं चली। बोले असली आदमी आगे चलता है और नकली आदमी पीछे चलता है। पार्वती आगे हो गए, भोले बाबा पीछे। थोड़ी चले तो भोले बाबा बोले पार्वती जरा मुड़कर देखो हम कैसे लग रहे। पार्वती ने कहा महाराज तुम तो बिल्कुल चलनियाऊ बहू से लग रहे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपना लंबा घूंघट किए रहना, कहीं डाले मूछे दिखाई दे गई तो सारी पोल खुल जाएगी। भोले बाबा ने अपना घूंघट पकड़ लिया। जब चले जहां ग्वाला कड़ा प्रबंध था, एक भारी डंडा रखा। जैसे ही भोले बाबा पार्वती पहुंचे तो एक ग्वाला ने जमीन में डंडा मारा। बोले ठहरो। भोले बाबा सकर गए। बोले हमारी डाणी मुझे तो नहीं दिखा गई कम। पार्वती जी आगे कहां से आई हो? पार्वती जी बोली हम कैलाश पर्वत से आए हैं। किनकी घरवाली है? बोले भूतनाथ भगवान शंकर की घरवाली। बोले अंदर हो जा। बोले बाबा बोले बढ़िया। भोला मन सोचने लगे ओ कैसी आफत आए ओ घर वाली संगे सुनो सुखी की हम बने। पार्वती जी बोली अब देखो ये की बना। वे कान खड़े करके खड़ी हो। बोली भांग बाटत बाटत हमारे हाथ खिंच गए। ग्वाला ने कहा कहां से आई हो? भोलेनाथ गजेड़ी भेड़ियां इनकी आवाज मोटी हो जा, बहुत पतली आवाज बनाई। बोले हम लोग के गांव से आएंगे। बोले किसकी घरवाली हो? अरे बोले इनको कहा लिखा जो कन्हैया नाचत होने की तो भौजाइया। अरे बोले इनको कहा।
पार्वती जी बोली ये तो काऊ की नहीं बनी। बोले आ गई। बोले बाबा पार्वती ने कहा पार्वती हम आ तो गए लेकिन तुमने तो हमें भी धार में छोड़ दो। भोले बाबा एक बिनी कर रहे पार्वती से कि एक बिने सुन ले ओ हमारी आसन दैयो अपने एक बिने है हमारी। बोले कौन सी? बोले जा तुम बैठो हमें बगल में बैठा ली। महाराज वहाँ जगह की कोई कमी नहीं, खूब मैदान। अरे बोले मैदान से मतलब नहीं है। बोले कैसे? बोले हम जैसे देखने में मस्त हो गए और रासलीला में ये कहीं सांप सड़क पर हो तो पूरी रासलीला बेकार जी। तो बोले एक तरफ को तुम ध्यान दे रही हो एक तरफ को। बोले ठीक कितना तो हम कर ले। भूत भावन भगवान शंकर गोपी का स्वरूप धारण करके पार्वती के सहित उस पावन रहस्य लीला में पहुंचे जहां पर वह आनंद कंद वृंदावन में विहार करने वाले कन्हैया अपने विकट विशेष रूप बनाते हैं। क्यों? प्रत्येक गोपी कन्हैया से इतना प्रेम करती थी कि कन्हैया मेरा हाथ पकड़ करके नाचे। लेकिन भगवान अपने भक्तों के मन को कभी उदास नहीं करते। जितनी गोपिकाएं थी उतने ही कन्हैया बन जाते थे। विशेषता यह थी प्रत्येक गोपी को अपना कन्हैया दिखाई देता था, दूसरा का कन्हैया दिखाई नहीं देता। सारी गोपिकाएं मस्त हो जाती थी नृत्य करने में। जिस समय वहां पर देखो और बनबसी भगवान कन्हैया का जब नृत्य प्रारंभ हुआ ऋषि मुनियों के ध्यान टूट गए। भोले बाबा प्रेम मगन हो गए। पार्वती से पूछा और होना है ये रासलीला? बोले आज ही की है। जैसे ये कल की कथा है अकेली, बस कल ही कथा होना है। सुदामा चरित की कथा होगी। सब लोग सुदामा जी के लिए चावल भेंट में लाएंगे। परसों हवन है इस कथा का। बोले रासलीला बस आज ही की है प्रभु। भोले बाबा बोले हम तो आज ही देख पाए। रासलीला बंद हो गई। भोले बाबा बैठे हैं और कन्हैया ने आवाज लगाई। बोले ललिता वृंदा सखिया सब बोले महाराज कन्हैया क्यों बुला रहे? सब पहुंच गई। बोले सुनो मुझे नाचते नाचते 1 महीना हो गया। बोले बिल्कुल हो गया। बोले तो आज मेरे मन में कोई इच्छा है? बोले कहो। बोले जितनी नई बहुएं ये लंबा घूंघट डाल करके आई मेरी रासलीला देखने के लिए,
तो आज मैं उनका घूंघट खोल के मुंह देखना चाहता हूँ। भोले बाबा पार्वती को टोहनी मारने लगे। बोले ओ पार्वती अब क्या होगा? पार्वती जी बोली महाराज हम नहीं जानता कि भई है सही जो देखो भाई, सबको कथा अच्छी लगी हो तो 2 बार कीर्तन कराएंगे, ज्यादा नहीं, इसके बाद आरती होगी। लेकिन कीर्तन में ताली और मुंह कोई बंद न रखे, समझ गए? वही हिस्सा पिटा कीर्तन जो सबको आता है, सबको गुनगुनाना है, ताकि जितने के पाप होए सब नो हाई को रान पड़ जाए। अरे खोली खोली जा ओ राधे 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 अच्छा आप लोगों ने भगवान के सामने व्यक्त किया। अब सब लोगों को भगवान भागवत जी की आरती में शामिल होना है। जो व्यक्ति जहाँ पर बैठा हो वही खड़ा हो जाए, और जिसको आरती आती है वो गाए, और जिसको नहीं आती वो सुनाए, फल बराबर मिलेगा। भागवत भगवान की आरती हो रही है। श्री भागवत भगवान की जय।
है